गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। यहाँ भौतिक नहीं आध्यात्मिक सुख और मेरे दर्शन के अवर्णनीय सुख का जो परम आनंद कहा जाता है लाभ प्राप्त होगा। यह स्थान मनुष्य को स्वयं ही भोगों से दूर और परम सत्य की ओर ले जाने वाला होगा। इस भूमि पर बैठकर मनुष्य के राग द्वेष भोग विलास की लालसाएं स्वयं ही शांत हो जाएंगी, पर जो भोगी और विलासी होगा, जो असत्य से अत्यंत प्यार करने वाले हैं, भोग विलास ही जिनके जीवन का आनंद है और शरीर ही जिनका अनासक्त नहीं हैं, वे मेरी इस भूमि की ओर तो आकृष्ट भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें इस भूमि का स्पर्श रस अनुभव ही कहाँ होगा। इस भूमि की तो मिट्टी के स्पर्श में भी रस प्राप्त होगा, वह रस जो अन्य किसी स्थान पर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह दिव्य और अलौकिक ही होगा। इसकी मिट्टी भी इतनी प्रभावशाली होगी जो अनेकों रोगों का शमन करने वाली होगी। इसका जल भी जीवन की शक्ति, बल और ओजस्व देने वाला और अनेकों रोगों को शमन करने वाला होगा। अगर जीवन का कोई भी तप करना चाहते हो तो इसकी शरण लो, जीवन के अनेकों तप पूरे हो जाएंगे। यह संसार प्रलय की गोद में जिस तीव्रता से जा रहा है, इसे तो इसके प्राणियों सहित जल धाराओं में प्रवाहित होते देखो, और जब ये प्रवाह अपनी बाहें बढ़ाते ही जा रहे हो, मुझे पहचानना, मेरा ही दर्शन पाओगे जो संपूर्ण सत्य ही होगा।